जब भी हम किसी जर्नी से गुजरते हैं तो हमसे काफ़ी गलतियाँ भी होती हैं, हम सभी से। और पीएचडी भी एक काफ़ी लंबा जर्नी है, और जब आप पीएचडी भी प्रोसेस से भी गुजरते हैं तो आप सभी जानते हैं कि पीएचडी 4 से 6 साल में आपका कंप्लीट होता है। और जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं एज ए रिसर्चर या एज ए पीएचडी स्कॉलर, तो हम सबसे भी गलतियाँ होती हैं। और मैंने भी अभी 2 साल कंप्लीट किया पीएचडी का फरवरी में। तो मुझे लगा कि मुझे भी एनालिसिस और इवैल्यूएशन करना चाहिए कि 2 साल में मेरे से कहाँ गलतियाँ हुई, और उन गलतियों पर अगर काम किया रहता तो एज ए रिसर्च स्कॉलर मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ रहता या नहीं हुआ रहता। उसके अलावा जो मेरे आसपास अभी जिन लोगों ने साल भर कंप्लीट किया या 2 साल कंप्लीट किया, उनसे मैंने बात किया कि आपको क्या लगता है कि आपने पीएचडी का जो आपका टाइम था 2 साल या 1 साल या जिनका 3 साल हो गया, उसको आपने कैसे यूटिलाइज़ किया। तो काफ़ी अलग अलग इस पर व्यूज़ आए, और मुझे लगा कि जो फर्स्ट ईयर में है पीएचडी, या जो पीएचडी अभी इनरोल हुए हैं अभी नए नए, या जो फर्स्ट ईयर जो कंप्लीट करने वाले हैं या सेकंड ईयर कंप्लीट करने वाले हैं, उनके उनके जो कंसर्न है उस पर बात किया जाए, और उनके लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, हमें किन बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो पीएचडी स्कॉलर हैं, आप स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं पर बात आज की जाएगी। तो जैसे देखिए, मैं भी 2 साल कंप्लीट किया जैसे मैंने बताया, और मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं काफ़ी। जैसे एक मैं अगर अपना स्टोरी बताऊँ तो मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता था, और मुझे आकर अपने पीएचडी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पर इंग्लिश पर काम करना चाहिए था। मैंने किया भी, लेकिन उतना काम जितना मैं करना चाह रहा था उतना नहीं कर पाया, क्योंकि अभी भी मुझे कम्युनिकेशन स्किल जो चाहिए एकेडमिक लेवल पर वैसा नहीं है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। दूसरा बात कि राइटिंग लेवल पर जो एकेडमिक डिमांड है इंग्लिश का, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ शायद। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो है, जो खासकर पीएचडी फर्स्ट ईयर में, उनके लिए मेरा फर्स्ट सजेशन है कि जब आप पीएचडी में इनरोल हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका वीकनेस क्या है। अगर एकेडमिया में जो कुछ स्किल्स हैं, कुछ डिमांड्स हैं, उसके बेसिस उसको रेफरेंस पॉइंट बनाकर आपको सोचना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे लगा कि इंग्लिश जो मेरी राइटिंग है या जो कम्युनिकेशन है, उस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। उसी तरह आपका भी कुछ वीकनेस हो सकता है, ठीक है, तो उस पर आप काम कीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा मुझे एक सबसे बड़ा जो दिखता है पीएचडी जो स्कॉलर हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कि उनके पास कोई आउटलाइन नहीं है, ठीक है, कि उनको फर्स्ट ईयर में क्या करना है या 6 महीने में क्या करना है, उसके बाद 6 महीने के बाद क्या करना है। तो एक आउटलाइन आपके माइंड में होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आउटलाइन अगर नहीं होता है तो आपका टाइम काफ़ी बर्बाद होता है। जैसे मैं कुछ रिसर्च स्कॉलर को जानता हूँ जो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, और उनका अगर सीवी आप देखिएगा 2 साल में, तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया सीवी बना कर रखा है, और किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से वो पढ़ा सकते हैं। उनका ऐसा उस लेवल का सीवी हो गया है। तो उसका कारण है कि वो उन लोगों ने अपना जो साल भर का टाइम है उन लोगों ने डिवाइड करके रखा है कि कब उनको रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन करना है, या कब उन्हें बुक रिव्यू भेजना है कहीं, कब उनको आर्टिकल भेजना है। तो आप एक आउटलाइन ज़रूर तैयार कर रखिए कि मान लीजिए जैसे आप पीएचडी फर्स्ट ईयर में, तो पीएचडी फर्स्ट ईयर में आपका कोर्स वर्क जो है, मैं उस पर बात करूँगा। कोर्स वर्क जो है आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम करता है। जैसे जेएनयू में साल भर कोर्स वर्क का होता है, और आपका ड्यू या दूसरे से जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ कोर्स वर्क जो होता है 6 महीने का होता है। तो कोर्स वर्क एक मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा टाइम बर्बादी होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोर्स वर्क में अगर आप नहीं सीख रहे हैं, जैसे जेएनयू में देखिए, तो जेएनयू में कुछ सेंटर जहाँ कोर्स वर्क बहुत अच्छा होता है, अगर वहाँ आपको रिसर्च ट्रेनिंग अच्छे से दिया जा रहा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की ट्रेनिंग अगर आपको अच्छे से दी जा रही है, तो कोई इशू नहीं, उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन अगर आपका कोर्स वर्क सही से नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए क्लासेज हो रही हैं, अटेंडेंस बन रहा है, आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, जो ज़रूरी भी है, लेकिन उसके कारण आप देखिए कि साल भर आपका निकल जाता है कोर्स वर्क में, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका टाइम साल भर कैसे निकल गया, ठीक है, और आपने साल भर में कैसे क्या किया नहीं किया पता नहीं चलता। लेकिन जो लोग या जो दोस्त पीएचडी स्कॉलर जो सिंसियर हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, कोर्स वर्क के दौरान भी अपना टारगेट रखते हैं कि हाँ मुझे 1 से या 2 किसी बढ़िया कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करना है, या 1 या 2 आर्टिकल लिख लेना है इसी कोर्स वर्क के दौरान। तो ये आउटलाइन आप जरूर बना कर रखिए, आप कहीं भी कोर्स वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप देखिए बहुत लोगों का कोर्स वर्क खत्म हो गया है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, उनसे बात कीजिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी कोई भी ज्ञान नहीं है उनको। ये बहुत अफसोसजनक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब फर्स्ट ईयर जब आपका कोर्स वर्क चल रहा है, तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का ट्रेनिंग जरूर अच्छा से लीजिए आप। मैं उस पर आप लोगों को कुछ सजेस्ट करूँगा लास्ट में, उस पर जरूर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से आ रहा है और आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू में फर्स्ट बार आ रहा है या ड्यू में फर्स्ट बार आ रहा है, तो उनके लिए सोशल इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन से भी काफ़ी आप सीखते हो। तो उसको मैं टाइम बर्बादी नहीं मानूंगा। टाइम बर्बादी का मतलब सिंपल है कि आप अपना एक गोल डिसाइड कीजिए, उस गोल की तरफ आप कोशिश कीजिए कि आगे बढ़ें। अगर उस गोल की तरफ अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको डायरेक्शन लेस माना जाएगा। जैसे मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर में डायरेक्शन लेस था, मुझे पता ही नहीं था किस टॉपिक पर काम करना है, मैं अपना सिनॉप्सिस का टाइटल बदल रहा था कि नहीं, मैं क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं, दूसरा बात मुझे पता भी नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो उसके कारण मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ। तो प्लीज़ आप लोग
ऐसा मत कीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि अपना टॉपिक जो है उसको नैरो डाउन कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर काम करना है। दूसरा कि कोशिश कीजिए कि जो आपका टॉपिक है उसमें आप लिटरेचर ठीक ठाक पढ़ लीजिए कि जो आपका टॉपिक है कि उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अगर आपको सिनॉप्सिस अच्छे से बनाना पड़े, अगर जेएनयू जैसे जगह पर या ड्यू जैसे जगह पर और उसको प्रेजेंट करना पड़ता है तो उसको आप अच्छे से बनाकर प्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पीएचडी में हैं या थर्ड ईयर पीएचडी में हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप साल भर या 6 महीने का आउटलाइन जरूर बनाइए कि आपको क्या क्या करना है। हम लोग नहीं बनाते हैं जो पीएचडी स्कॉलर या बहुत पीएचडी स्कॉलर जो हैं, खासकर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों ने अपना आउटलाइन बना कर रखते हैं या तैयार करके रखते हैं कि हाँ मुझे 3 महीना इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है, 1 महीना मुझे अपने फर्स्ट चैप्टर के लिए पढ़ना है और उसी में लिख कर दे देना है। ठीक है, उसी तरह एक आउटलाइन आप भी अपने हिसाब से आपको जो कन्वीनियंस लगे उसको बना कर रखिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है जो कि आप कुछ रिसर्च स्किल जो डेवलप जरूर कीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं। जैसे रिसर्च स्किल्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप बुक रिव्यू अच्छे से कैसे किया जाए या आर्टिकल को रिव्यू कैसे किया जाए, आर्टिकल कैसे लिखा जाए, या कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप या बुक पढ़ रहे हैं तो उसको स्कॉलरली कैसे पढ़ा जाए, कैसे इंगेज किया जाए। ये स्किल अगर देखा जाए तो नहीं होता हम लोगों के पास, खासकर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आते हैं या जिनका मास्टर्स अच्छे से नहीं हुआ, जिनके मास्टर्स में ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुआ है। हो सकता है कि जो जेएनयू से जिन्होंने मास्टर्स किया है उनको ये ट्रेनिंग मिल गई हो या कोई 30 से किया हो उनको ट्रेनिंग मिल गई हो, लेकिन जनरली मास्टर्स में ऐसा ट्रेनिंग नहीं मिलता है। तो पीएचडी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में कोशिश कीजिए कि स्किल्स को डेवलप करने की प्रयास कीजिए। ठीक है, इसमें आप सीनियर का भी हेल्प ले सकते हैं या ग्रुप बनाकर आप इस स्किल को इन्हेंस करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो आप जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं, जो मेरा थर्ड सजेशन है आप लोगों के लिए, जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं उस एरिया में देखिए कि कौन से टॉप रिसर्चर है जो उस पर काम कर रहा है या कोई प्रोफेसर है जो इस एरिया में लिख रहा है, उसको फाइंड आउट कीजिए। या देखिए कौन सा जर्नल्स हैं जो आपके जो एरिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई यूरोपियन स्टडीज़ में काम कर रहा है, जर्मनी पर काम कर रहा है, तो देखिए जर्मनी में जो भी क्राइसिस चल रहा है तो कौन सा जर्नल है उसको कवर करता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल थॉट पर काम कर रहा है तो पॉलिटिकल थॉट का देखिए कौन सा टॉप जर्नल है और लेटेस्ट रिसर्च क्या आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका रिसर्च में एक फ्लो बना रहेगा कि आपको क्या करना है, किस टाइप का काम हो रहा है। आप अपने काम को भी कॉन्टेक्चुअलाइज कर पाइएगा कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ उस टाइप का जो दूसरा स्कॉलर किस टाइप का आर्गूमेंट दे रहा है, तो एक आपका एक फ्लो बना रहेगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा उससे, जो जनरली नहीं लोग करते हैं लेकिन आपको करना चाहिए। मैंने भी नहीं किया था, जो थर्ड ईयर में मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ें करने की, जो मैं आप लोग के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। जो मेरा चौथा सजेशन आप लोगों का, जो फोर्थ सजेशन आप लोगों का कि आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर जरूर ध्यान दीजिए। जनरली मैं देखता हूँ, मैं स्कॉलर लोगों से मिलता हूँ तो अधिकतर बीमार रहते हैं और एक तो हो सकता है कि मेस में उनको खाना नहीं मिलता है या काफ़ी एंजाइटी आप कहें, काफ़ी प्रेशर होता है, एक कारण ये भी हो सकता है। और सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी का पर्सनल इशूज़ हो सकता है, किसी का फैमिली इशूज़ हो सकता है। उसके बाद एकेडमिक एनवायरनमेंट वैसा नहीं है काफ़ी कोर्डियल, तो एक कारण काफ़ी कंपटीशन है और काफ़ी जलसी है, एक कारण ये सब भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर जो भी 30 मिनट्स या 45 मिनट्स एक दिन हो सकता है आप देने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से आपका जो 5 साल का आपका जर्नी रहेगा, 6 साल का जर्नी रहेगा, इस पर आप जो काम कीजिएगा तो आप ज़रूर देखिएगा जब आपका पीएचडी सबमिशन होगा और इस पर आप काम कीजिएगा तो इस पॉइंट को जरूर आप याद रखिएगा कि हाँ मैंने कुछ सजेस्ट किया था जो आपको काम आएगा। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में हेल्थ, जब क्लाइमेट चेंज हुआ है और हेल्थ क्राइसिस से हम सभी गुजर रहे हैं, यूथ भी गुजर रहे हैं, तो आप अपना मेंटल फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए और उस पर काम कीजिए। ठीक है, और इसी कंटेक्स्ट में बोलना चाहूँगा कि पीएचडी में जब आप हैं तो हम लोग इंटीमेट रिलेशन को काफ़ी लोग उसको इग्नोर कर देता है, उस पर भी काम कीजिए आप, उसके लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है आपको, तो एफर्ट लगाइए, आपको कोई उसमें गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी इमोशनल एस्पेक्ट या आपका जो मैं बोला मेंटल एस्पेक्ट या फिजिकल एस्पेक्ट सभी का सही होना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने रिसर्च में अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ एक सजेशन मेरा ये भी रहेगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर आपका कोर्स वर्क सही से नहीं हो रहा है तो कोर्स वर्क सही से अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का कहीं अगर कोर्स हो रहा है, जैसे आईसीसीआर से स्पॉन्सर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी का काफ़ी 10 दिन का वर्कशॉप होता है तो उसको ज्वाइन कीजिए कहीं अच्छी जगह, और उसमें कोशिश कीजिए कि आप अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो स्किल्स है उसको डेवलप किया जाए, उसको इन्हेंस किया जाए। या कहीं कन्फ्रेंसेज अच्छे हो रहे हैं, कहीं वर्कशॉप अच्छा हो रहा है आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पीएचडी में, तो उसको जरूर अटेंड करने की कोशिश कीजिए।
इसी कंटेक्स्ट में मैं बोलना चाहूँगा, कोशिश कीजिए कि आपको अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी और पीसीएस की एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप कोई रिसर्च आर्टिकल डेवलप करें फर्स्ट ईयर में, ठीक है। उसका बहुत फ़ायदा होगा आपको कि आप जब सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपके पास 2-3 ड्राफ्ट होगा रिसर्च आर्टिकल्स का, तो उसको अच्छे जर्नल में भेजिएगा, वहाँ रिजेक्ट होगा तो किसी दूसरे जर्नल में भेजिएगा, तो उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपको एक रिवार्ड मिलता है, लोगों से अप्रिसिएशन मिलता है, तो उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, जिसको मैंने इग्नोर किया था। और उसका काफ़ी प्रेशर आता है जब आप थर्ड ईयर में आते हैं, फोर्थ ईयर में आते हैं, तो उस पर भी ज़रूर आप काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है, कोशिश कीजिए कि आप जब फर्स्ट ईयर के लास्ट में आप पहुंच गए हैं या सेकेंड ईयर में अगर आप हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप 1 महीना या 2 महीने में अपने काम को जरूर एवेलुएट कीजिए, उसको जरूर एनालाइज कीजिए कि आप डायरेक्शन लेस तो नहीं हो गए। जैसे मेरे केस में देखिएगा तो मैं काफ़ी डायरेक्शन लेस हो जाता हूँ। मेरा काम पॉलिटिकल फिलॉसफी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं साइकोलॉजी काफ़ी पढ़ने लगता हूँ, तो उसके कारण क्या होता है कि जब आप एक समय हो जाता है, जब आपका 6 महीना साल भर आप जब देखते हो पीछे का, तो आपको लगता है किताबें तो आपने पढ़ ली लेकिन कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, तो उससे काफ़ी आपको मेंटल प्रेशर आता है, पीयर ग्रुप प्रेशर आता है कि आपके जो दोस्त थे वो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, किसी जर्नल में लिख रहे हैं, किसी पेपर में लिख रहे हैं, लेकिन आप नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं किए, आप मेहनत किए, लेकिन आपका मेहनत जो था वो डायरेक्शन लेस था, आप किसी दूसरे एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक सेंस में हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट है तो उसको आप लॉन्ग टर्म में उसको यूटिलाइज कर पाएँ, लेकिन जब पीएचडी के प्रोसेस आप गुजरते हैं तो आपके अपना डायरेक्शन पता भी होना जरूरी है, आपका अपना गोल्स भी पता होना जरूरी है कि आपको 2 साल 3 साल में आपको क्या लिख कर देना है, 2 साल में आपको क्या प्रोड्यूस करना है। अगर नॉलेज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो वह भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी दोस्त, खासकर जो पीएचडी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, वीडियो जरूर उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो मैं पॉइंट दिया हूँ उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको कोशिश कीजिएगा कि जो भी इंप्लीमेंट हो सके उसको इंप्लीमेंट करें आप। कोर्स वर्क में देखिए कि अगर कोर्स वर्क अगर फ्रूटफुल नहीं है तो उसमें टाइम बर्बाद मत कीजिए। दूसरी जगह कहीं भी अच्छा अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स हो रहा है वहाँ कीजिए, कहीं कॉन्फ्रेंस अच्छा हो रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड तो उसको जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि हम लोगों का जो टाइम है एज ए रिसर्च स्कॉलर, वो टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोर्स वर्क के नाम पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। मुझे लगा था कि इस वीडियो को या इन बातों को आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रोसेस से गुजरते हैं तो काफ़ी गलतियां भी होती हैं आपसे, और उस गलतियों पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमारे बाद जो पीएचडी करने आ रहा है तो हो सकता है इन पॉइंट से उन लोगों को मदद मिले।